चलिए देखिए, टाइप 5 में 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम एक नया ट्रिक सीखिए। ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा और आपको इस नया ट्रिक से बनाना है। और पुराना मेथड क्या था वो भी सीखिए कि हम लोग पहले मैट्रिक में कैसे बनाते थे और अब उसको शॉर्टकट तरीका से कैसे बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा अच्छा से। यहां देखिए बोर्ड पर, मुड़ी यहां रखिए, नीचे मत रखिए मुड़ी। 2 अंकों की एक संख्या, 2 डिजिट का एक नंबर, क्या डिजिट का? अरे वो नंबर हो सकता है 45 हो, वो नंबर 23 हो, वो नंबर 72 हो। 2 डिजिट का, क्या डिजिट का? 2 अंक की एक संख्या है, 2 अंक की एक संख्या हमको खोजना है। वो तो कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, 1/4 मतलब 1/4, 1/4, 2/3, 2/3, 3/4, 3/4, साफ साफ लिखा रहेगा। तो 1/3 मतलब 1/3, 1/3। ठीक, 1/4 से 8 अधिक है, मतलब संख्या का 1/3 संख्या के 1/4 से 8 अधिक है। 1/3 को अधिक बोल रहा है या 1/4 को अधिक बोल रहा है? बोलिए। तो 1/3 पहले लिखाएगा या 1/4 पहले लिखाएगा? बार बार समझाएं। जिसके बारे अधिक बोला जाए, अधिक को पहले लिखते हैं, कम को बाद में लिखते हैं, समझे? क्योंकि अधिक में से कम घटता है। मेरा उम्र में आपका उम्र घटेगा। हम अधिक श्योर हैं, आप कम श्योर हैं। आप कम है, हम अधिक है, लेकिन घटाएंगे कैसे? मेरा उम्र में से आपका उम्र। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी अधिक कम बोले, समझ चाहिए अधिक किसको कह रहा है, कम किसको कह रहा है। पहले अधिक लिखाता है, फिर कम लिखाता है। तो अगर ये तो पूछ रहा है उस संख्या के अंकों का योग क्या है। पहले हम संख्या फाइंड करते हैं कि वो 2 अंकों की संख्या है कौन। कौन वो 2 अंकों की संख्या है जो कह रहा है कि अपना 1/3, अपना 1/4 से 8 क्या है? अधिक है। हम प्रूव कर देंगे कोई संख्या निकालकर। तो जब ये मैट्रिक का बच्चा बनाता था और मैट्रिक का आज भी जो नियम बनाने का है, तो हम लोग मानते थे, माना 2 अंकों की संख्या बराबर x, ये मानते थे। लिखिए मत, ये हम लोग मानते थे। माना 2 अंकों की संख्या बराबर x, x मान के सवाल को बनाया जाता था। x मानिए, y मानिए, z मानिए, हाथी मानिए, पत्थर मानिए, कुछ मान सकते हैं। नहीं, 2 अंक बोले चाहे 3 अंक बोले, आपको संख्या माना जाता है एक ही। 2 अंक नहीं मानते हैं। 2 अंक कब मानते हैं? जब अंक को पलटने की बात बोले, सिखाया है ना। जब अंक को पलटने उलटने की बात बोले तो हम लोग x y मान के चलते हैं, लेकिन यहां कोई अंक को पलटने की बात नहीं कर रहा है। तो आप x मानिए, y मानिए, हाथी पत्थर कुछ भी मान के बना सकते हैं। माना ना जी? तो माना वो संख्या क्या है? x है। जो संख्या निकालना है क्या माने? x है। ठीक, अब आइए सवाल क्या कह रहा है कि संख्या, देखिएगा, संख्या का मतलब गुना, संख्या का 1/3, 1/3, एकदम एक एक वर्ड समझिए। संख्या का 1/3, 1/3, 1/3,
संख्या के, वही का के की मतलब गुना, संख्या के 1/4 1/4 से 8 अधिक है। कौन है? 8 अधिक है। अरे अधिक का मतलब दोनों का अंतर, यानी दोनों का अंतर बराबर हो गया 8, दोनों का डिफरेंस बराबर 8। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला इससे 8 अधिक है। बोलिए, कहीं पर लिखा रहेगा जी 24 - 16 बराबर 8। इसका मतलब क्या हुआ? ये 24 16 से 8 मतलब है ना हुआ जी, दोनों का डिफरेंस क्या है? 8। इसका मतलब हुआ ये 24 16 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो गड़बड़? तो यहां भी हम लोग लिख रहे हैं कि संख्या का 1/3 संख्या के 1/4 से 8 अधिक है। कौन है? ये वाला। मतलब दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 8। कुछ बोलना है इसमें? बोलिए। हैं? अब अभी ये 4 और 3 नहीं दिखा जाता है। आप 4 क्यों बोले? 1/4 है ना, 4 अलग मैटर है और 1/4 अलग मैटर है। आप ऐसा आपको नहीं बोलना है कि सर देखने में तो 4 अधिक लग रहा है, देखने में ही लगता है, देखने में वो 4 नहीं है, 1/4 है। आपको हम दिखा देंगे प्रूव करके, ठीक है? तो सवाल जैसा बोला वैसे हम सेट किए। अब बच्चा क्या करता है? इसको x का मान फाइंड करता है। x का मान क्या करेगा? फाइंड करेगा। वही क्या हो जाएगा? संख्या होगा ना जी। अब लड़का क्या करता है? x से इसको गुना करेगा तो x/3 हो जाएगा, माइनस x से इसको गुना कीजिएगा x/4 हो जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा। होगा ना? बोलिए कौन बेस है? तो फिर 4 3 12 हो जाएगा, होगा। फिर 4 से गुना कीजिए, बोलिए 4x, 3 से गुना कीजिए बराबर 8 हो जाएगा, होगा। अब 4x में 3x गया 1x, तो हो जाएगा x/12 बराबर क्या जाएगा? 8 हो जाएगा। ये प्रोसेस है मैट्रिक का। x/12 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे क्या छिपा हुआ जी? x से 1 को गुना कीजिए, 12 आया। वो संख्या है 96। वो संख्या क्या है? 96। वो संख्या क्या है? आप प्रूव कर सकते हैं। मत लिखिए जी, क्या लिख रहे हैं? लिखने बोला है, लिख रहे हैं आप, सब गलत है। तो वो संख्या क्या है? 96। अब आइए प्रूव करते हैं। बोला था कि संख्या का 1/3, देखिएगा थोड़ा मन में कीजिएगा आप लोग, संख्या का 1/3 96 का 1/3 लिखे है ना। जरा काटा कुटी कीजिए, 3 से काटिएगा, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, कितना आया? आया। फिर बोला था संख्या का निकालिए, संख्या का 1/4, ये ना जी, संख्या का 1/4 काटिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 4 16, कितना आया? देखिए तो 24 से 32 कितना अधिक है? हो गया प्रूव्ड। आईना दिखा ना कि हाँ सर वो संख्या पक्का 96 होगा। क्या होगा? क्योंकि प्रूव्ड हो गया कि अपना संख्या का 1/3, तो 96 का 1/3 कितना हुआ? 32। और अपना संख्या का 1/4, 96 के 1/4 कितना हुआ? 24 से 32 कितना अधिक है? ये प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है। आपको याद दिला दिए कि मैट्रिक में ऐसे ही बनाते थे, ठीक है। अब हम बताएंगे शॉर्टकट ट्रिक, ठीक। अच्छा ही बताइए, जहां पर हम x लिखे हैं, जहां पर x का यूज किए हैं, क्या यहां पर हम y का यूज करते? इसका यूज नहीं बनता। अरे y का 1/3 तो y/3 होता, y/4 होता कि नहीं होता? यहाँ y होता,
आंसर y का मान निकलता, बनता ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पर z मान लेंगे, क्या मान लेंगे, z, तो z का 1/3, z का 1/4 होगा ना, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर z होगा, यहाँ z होगा, करेंगे 4x - 3xz होगा। माना वो संख्या पत्थर है, क्या है, तो पत्थर का 1/3, पत्थर बटा 3, पत्थर बटा 4, पत्थर माइनस पत्थर, पत्थर बराबर 96। आया कि नहीं आएगा, कुछ मान सकते हैं। अभी आम का सीजन है, नहीं संख्या सर हम आम मानेंगे, हमको हमें प्यारा है, आम मानिए, तो संख्या बदल कर आम हो जाएगा। आम का 1/3, आम का 1/4, तो आम का 1/3 आम बटा 3, आम का 1/4 आम बटा 4, 4 से गुना कीजिएगा 4 आम, 3 से गुना कीजिएगा 3 आम, 4 आम माइनस 3 आम कितना आम, 1 आम, काटाकुटी कीजिए, आम बराबर 96। संख्या आम माने थे, आम का मान क्या 96। बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन बच्चा क्लास में आपको बोला गया था x मानो, लेकिन हम x जब कुछ भी मान के बना सकते हैं ना, ठीक। अब आपको नया ट्रिक सिखा रहे हैं, हम x भी नहीं मानेंगे, आम भी नहीं मानेंगे, हम मानेंगे वो संख्या 1। क्या मानेंगे, वो संख्या 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, वो संख्या 1 मानेंगे और बड़ी इजी बन जाएगा। फिर अभी बताया, देखिए आप यहां जब x का 1/3 बोले तो x/3 आया कि नहीं आया। अगर यहाँ आम माने थे तो आम बटा 3 आया था कि नहीं आया था। तो अगर हम 1 मानेंगे तो 1 का 1/3 1/3 ना होगा, बोले हो कि नहीं होगा। जब हम x मान रहे हैं तो x/3 हो रहा है। अरे यहाँ पर एक आम माने तो आम बटा 3 हो रहा है, यहाँ 1 मानेंगे तो 1 से 1 गुना होगा तो 1/3 ना होगा। ठीक है, चलिए अब यही आपको सीखना है, यही काम देगा आपको ट्रिक। ठीक है, तो लिखिए, लिखिए ऊपर में लिखिए, माना 2 अंकों की संख्या बराबर 1। माना 2 अंकों की संख्या बराबर 1। माना 2 अंकों की संख्या बराबर 1। लिखे। अब देखिए कितना सिंपल, देखिए बोर्ड पर बोला है संख्या का 1/3। अरे जब 1 मान लिए हैं तो 1 का 1/3 1/3 होगा। संख्या का 1/4 1/4 होगा। संख्या जब 1 मानिएगा, 1 का 2/3 2/3 होगा। 1 का 4/5 बोलिए, 1 का 1/5 1/5 होगा। 1 का 2/3 2/3 होगा। जो बोलेगा वही होगा। इसलिए इसको इजी बनाने के लिए संख्या क्या मानते हो, 1। तो 1 का 1/3 1/3 हुआ, 1 का 1/4 1/4 हुआ। ये बोला है 8 क्या है, अधिक है। 8 क्या है, यानी दोनों का डिफरेंस 8। परीक्षा में जब शुरू कीजिएगा इसी शुरुआत होगा। मुझे माना ताना परीक्षा में लिखाता नहीं है, यहाँ आप लिख रहे हैं, परीक्षा में शुरुआत यही होगा। बोलिए कौन बेस है, 4 तिये 12, 4 एकम 3 एकम 4 में 3 गया, 1/12 बराबर 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ क्या छिपा हुआ है, यहाँ क्या छिपा हुआ है, 1 से 1 गुना कीजिए, 1 होगा। 12 आया, वो संख्या आया कि नहीं। संख्या 1 माने थे और 1 का माना है 96, यानी मेरा वो संख्या आ गया 96। और प्रूफ तो हम करके दिखा दिए थे 96 को। तो ये शॉर्टकट हुआ कि नहीं। कोई x नहीं मानना है, कोई x का लफड़ा नहीं है। चुपचाप ही लिखिएगा, फटाफट डिफरेंट में जो बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1 का वैल्यू निकालिएगा। तो 1 का वैल्यू क्या, 96, यानी मेरा वो संख्या है 96। परीक्षा में 2 तरह क्वेश्चन आता है। परीक्षा में कहता है बताइए वो संख्या क्या है, वो संख्या, तो वो संख्या है 96। लेकिन यहां थोड़ा बढ़ा दिया, देखिए क्या बोला, उस संख्या के अंकों का योग। तो इसमें कौन बहादुरी है, जोड़ देंगे। अंक कौन है, 9 और 6, अंक 9 और 6, 9 और 6 जोड़ दीजिए, आंसर 15।
कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं पूछ दिया। अरे हमको संख्या तो निकालना ही है, संख्या निकाल लिए। बोलता दोनों को जोड़, जोड़ बोला जोड़ देंगे, अंतर बोलता घटा देते। तो 9 6 15। चलिए लिखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 25 साल से क्वेश्चन आ रहा है, जब से हम पढ़ा रहे तब से क्वेश्चन आ रहा है। फिर देखिए आया हुआ है एसएससी में, फिर आएगा। ठीक, कैसे बनेगा देखिएगा। किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर, 50 में जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा। तो जब किसी संख्या में आपको जोड़ने घटाने बोलेगा, क्या बोलेगा? तो वहां पर x मानिएगा। क्या मानिएगा? वहां 1 नहीं मानिएगा। अगर बोलेगा किसी संख्या में 5 जोड़िए, किसी संख्या में 5 घटाइए, तो वहां क्या मानिएगा? x मानिएगा, 1 नहीं मानिएगा। 1 मानने से आप फंस जाइएगा, ठीक है ना। तो वहां पर क्या मानना है? x मानना है। तो लिखिए, माना वह संख्या बराबर x, माना वह संख्या बराबर x। लिखिए, अब देखिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, हम ध्यान से सुनिएगा। हम एक एक वर्ड का मीनिंग बताते हैं, कोई लपेट के नहीं बताते हैं। एक एक वर्ड का मीनिंग सुनिएगा ध्यान से। किसी संख्या के 50%, देखिए इधर, ये संख्या x माने है, का के की मतलब बोलिए गुना। देखिए के है, का के की मतलब गुना। संख्या के 50% को 50/100 लिखा जाता है, लिखा जाता है ना, ये जानते हैं ना। 50% मतलब 50/100 को 50 में जोड़िए। इसको कहां जोड़ना है? लीजिए 50 में जोड़ दिए, बोला ना जी। संख्या के 50% को इसको कहां जोड़ना है? 50 में, जोड़ 50। तो परिणाम वही संख्या आती है, जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। जो संख्या माने थे ना वही आ जाएगा। उसी संख्या के बराबर का मतलब वही संख्या क्या माने थे, तो हो जाएगा बराबर x। बोलिए, देख ली, दोबारा पढ़ ली। बोला है ना कि वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है, यानी बराबर x आता है। अब यही बोले ये क्वेश्चन 25 साल से आ रहा है, अरे कभी लिख देगा 75%, क्या लिख देगा? इसको चेंज कर देगा, बाकी कोई रूल में चेंज नहीं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा ना, देखिएगा क्वेश्चन कितना बार मिलेगा। जब पीछे क्वेश्चन बनाइएगा एसएससी रेलवे का सेट, आपको बहुत जगह क्वेश्चन बार बार मिलेगा, ठीक है। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सॉल्व करने में चालाकी करना है। क्या चालाकी करना देखिएगा। ये दोनों काट सकते हैं ना, छोटा हो गया। अब x से 1 को गुना कीजिएगा तो x/2 हो जाएगा, प्लस 50 बराबर x। x का मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि x को एक साइड करेंगे और वैल्यू को एक साइड, तब ना बनेगा। तो तब बनेगा तो हम लोग x/2 को उस पार ले जाते हैं। चाहे मेरा मन होगा तो x को इस पार ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नदिया के उस पार, नदिया के इस पार, सुने के सुने हैं, फिल्म का नाम था नदिया के पार। तो हम x को इधर ला सकते हैं या x/2 को उधर ला सकते हैं, ठीक। तो चलिए x/2 उधर ले गए हम।
बराबर x माइनस x/2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 2 से गुना होगा ये 2x, पढ़े हैं ना, इससे इसको गुना कर 2x में x चला गया, x/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां नीचे क्या छुपा हुआ है जी, 1, x1 जाए x और 2 50 से 100, x का मान 100 आ गया। यानी वो संख्या क्या है, 100 है। देखिए अच्छा से पढ़िएगा क्वेश्चन को। अभी सीखिए, ऐसा क्वेश्चन आगे बहुत मिलेगा, ट्रिक सीखिए कैसे करके जल्दी बनेगा। ठीक, 53 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया। कितना आदमी बांटना है, 3 आदमी में। आदमी का नाम है ए, बी, सी। 53 रुपया को 3 आदमी में बांटना है। क्या ऐसा बोला है कि बराबर बराबर बांटो? अगर बराबर बराबर बोलता तो 3 से क्या करते, भाग देते, 3 हिस्सा आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब 53 को 3 आदमी में बांटना है तो अलग अलग पैसा मिलेगा ना। तो मान लेते आप ही लोग 3 आदमी बांट दिए हम, आप अपने मन से नहीं बांटे, हम अपना मन से तीनों को बांट दिए। अब आप लोग तीनों चर्चा कर रहे हैं, कितना मिला तुमको रे, हमको इतना मिला, तुमको कितना मिला, इतना मिला, नहीं तुमसे हमको तो 5 रुपये ज्यादा मिला है, वो कहेगा नहीं तुमसे हमको 2 रुपये कम मिला है। चर्चा कर सकता है ना, बोलिए। तो चर्चा हम लोग कर सकते हैं, किसको कितना कम मिला, किसको कितना ज्यादा मिला, ऐसा चर्चा कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन 53 रुपया को ही 3 आदमी में बांटना है, उससे ज्यादा रुपया नहीं है। अब 53 में ही एक आदमी को कुछ मिलेगा, दूसरा को कुछ मिलेगा, तीसरा को कुछ मिलेगा। सब अभी हम निकाल के दिखाते हैं कि 53 रुपया को ए, बी, सी में कितना कितना मिला है। ठीक, अब लोग आपस में चर्चा नहीं कर रहा है क्या, ए को बी से 7 रुपया क्या मिले, अधिक मिले। ए को कह रहा है, ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है तथा बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो ए का हिस्सा बताइए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, और लिख देंगे आराम से। ए है, ये बी है, सी है। बोल रहा है क्या, वहां देखिए, ए को इसको बी से कितना अधिक मिला, ए बोल रहा है कि हमको बी से 7 रुपया अधिक मिला। कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है कि हमको बी से 7 रुपया। तो हम बी को पूछेंगे, बी तुमको कितना मिला, क्योंकि तुम अगर बता देगा तो तुमसे 7 ज्यादा कौन हो जाएगा, ए, तो ए का पता चल जाए। तो हम किसके पास गए, बी के पास। तो बी के पास जब गए तो बी क्या बोल रहा है, देखिए बी बोल रहा है बी को सी से 8 रुपया अधिक मिला। जब बी के पास गए तो बी बोल रहा है कि हमको सी से 8 रुपया अधिक मिला। किससे, तो फिर हमको ठेल दिया किसके पास, सी के पास। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, हम पता करने गए थे किसका, ए का। ए बोला, हम बोले ए तुमको कितना मिला, तो बोला हमको बी से 7 रुपया क्या मिला। तो ठेल कहां दिया, बी के पास ना, पहले तो बी को पूछना पड़ेगा ना जी। जब बी के पास गए तो बी बोल रहा है कि हमको सी से 8 रुपया अधिक मिला। ठेल दिया किसके पास, सी के पास। सी के बाद और कोई है, तो सी को बोलेंगे तुम मत ठेलना फिर हमको कहीं, नहीं तो इसका मर्जी होगा तो वो डी आ जाएगा। ठेल दिया किसके पास, डी के पास। हमको डी से इतना रुपया कम मिला, कुछ बोल सकता है ना। लेकिन आदमी क्या है, तीन है। आखिरी वाला को एक्स मानिएगा, किसको, तबे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आखिरी वाला को क्या मान लिए, एक्स। अभी हम सी के घर में है,
किसके घर में है? सी बोला जाइए हमको एक्स मिला है। क्या मिला है? सी बोला कि हमको एक्स रुपया मिला है। अब वहां से लौट रहे हैं तो रास्ता में कौन मिलेगा? बी। बी क्या बोला था? बोलिए। सी से 8 अधिक, यानी बी का हो जाएगा x प्लस 8। इससे 8 ज्यादा है। फिर आइए आपस, तब ए के पास जाएंगे। ए क्या बोला था? किससे? बी से। तो x प्लस 8 से 7 अधिक, यानी x प्लस 8 प्लस 7। समझे कि नहीं? देखिए एकदम वहां देखिए क्वेश्चन मिल जाएगा। x माने है बी को सी से 8 रुपया अधिक, फिर ए को बी से 7 रुपया अधिक, x प्लस 8 प्लस 7 है। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 53 रुपया आएगा, क्योंकि 53 रुपया का ही बांटा किया गया है। इसका बांटा किया गया है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 53 आएगा ना जी। देखिए जोड़ रहे तीनों को, देखिएगा। इसको जोड़िए, इसको 8 और 7 जोड़ सकते हैं, बोलिए। बाकी ये नहीं जुटेगा, ये तो जोड़ सकते हैं ना। तो ए का हिस्सा हो गया x प्लस 15 प्लस बी x प्लस 8 प्लस सी, तीनों जोड़ दिए और तीनों का कुल जोड़, बोलिए सब लोग। अरे 53 जितना को बांटा गया है, 53 बोले, 100 बोले, 20 बोले, जो बोलेगा वही लिखेंगे ना। x और x और x 3x होता है। ठीक, प्लस 15 और प्लस 8 प्लस 23 बराबर 53। ये प्लस 23 को उस पार ले जाएंगे माइनस, उधर चल जाएगा है। तो घटाइए, ये 3 इसमें गुना में है, उधर जाएगा तो भागा होगा। तो 3 से 30 काटेंगे ना, यहीं पर काट दीजिए। उतना क्या करना है? क्या बार में 10, x बराबर 10 होगा। रुकिए, x बराबर 10 आ गया, यानी x किसका हिस्सा माने थे? सी का। तो क्या सी का पूछ रहा है? सी का आंसर नहीं ना होगा। किसका पूछ रहा है? अरे जिसका पूछे बन जाएगा ना। ये कितना है? 10। ये 18 बोलिए। अरे ये कितना? 15 और 10। अभी लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं ना आप। बोलिए, x का मान निकल गया, c का मिला था क्या रुपया? 10, और b को मिला 18, और a को मिला कितना? 25। यहाँ 10 मिला देंगे, 25 हो जाएगा। यहाँ लिखिए, चलिए लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, पढ़िए अच्छा से पढ़िए। कौन अधिक कौन कम, ठीक से क्लियर हो जाइए। एक्स वाई और जेड के बीच 120 रुपया को बांटना है जी। किसको बांटना है? हाँ देखिएगा, सेटिंग कर रहे हैं हम, पढ़ लीजिए। एक्स का अंश वाई के अंश से 20 अधिक है। एक्स किससे अधिक है? और जेड के अंश से 20 रुपया कम है। यहां देखिए चेंज कर दिया सवाल को, पढ़ लीजिए एक बार। एक 120 रुपया को 3 आदमी बांटना है ना जी। देखिए ये एक्स किससे अधिक है? वाई से अधिक है। फिर क्या वाई जेड से अधिक बोला है? बोलिए, नहीं बोला है। एक आदमी को दोनों से अधिक कम बोल रहा है।
x का अंश y के अंश से कितना अधिक है और z के अंश से कितना कम है? एक ही आदमी है, आपसे 20 अधिक है और आपसे 20 कम है, हम ही है। चेंज क्या क्वेश्चन? उसमें दूसरा बोला था, उसमें इसको इससे कंपेरिजन किया था और इसको इससे किया था ना, ठेलते गया था, तो अब आखिरी वाला को मान लिए। यहां क्या कर रहा है, एक ही आदमी को इससे एक बार अधिक बोल रहा है और इससे क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है। एकदम आसान तरीका देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक आदमी से 20 अधिक है और एक आदमी से 20 कम है। बोलिएगा ध्यान से, ठीक। एक आदमी से 20 हम अधिक है और इनसे 20 कम है। ध्यान दीजिएगा, इनसे 20 और इनसे 20। सोचिएगा, मेरा उम्र हो रहा है 50 साल। कितना हो रहा है? हाँ, इनसे 20 साल अधिक है। इनका उम्र बोलिए, आराम से बोल दिए। और इनसे हम 20 कम है, होगा? कोई डाउट है? बन गया क्वेश्चन, यही तो कर रहा है। अरे हम ही को मान लीजिए, कहा लफड़ा करेंगे, आप लोगों को मानेंगे। हम इस आदमी से 20 अधिक है और इनसे 20 कम है। हम बोले हम 50 साल है, तो इनसे 20 अधिक है, तो ये कितना है? 30। इनका मालूम चल गया? 30 कैसे निकाले आप? बोलिए, 30 कैसे बोले? क्या किए? पूरा अच्छा बोले, खाली माइनस किए। क्या माइनस किया? हाथी घोड़ा? बोलिए सर, 50 माइनस 20 किए, ऐसे बोले साफ साफ। आपका तुमरा ऐसे बोल रहे हैं। बोलिए 50 में 20 माइनस किए। क्या किए? ये क्या किया? 50 में 20 जोड़ा, 50 में 20 जोड़ा तब 70 हुआ। आंसर तो बोल दिया अपने आराम से, लेकिन उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हम अपना 50 साल बता दिए और इस लड़का से हम 20 साल क्या है, अधिक है। तो तुरंत बोलेगा सर 50 20 70 20 अधिक है, यानी 50 माइनस 20 30, यानी 30 होगा। इसको माइनस करना पड़ा ना, ऐसे क्या करना पड़ा? सेम वही करें। मान लेते हैं हम कितना साल के? x साल के हैं। किस साल के हैं? इससे 20 अधिक है, बोला है ना। x का अंक y के अंक से 20 क्या है? अधिक है। तो ये बोलेगा सर आपसे हम 20 क्या है? कम है। नहीं बोलेगा? आपसे हम 20 अधिक हैं, तो आप क्या बोलिएगा? आपसे हम 20 कम है। और इससे 20 तो ये हमसे क्या होगा? अधिक नहीं होगा? होगा? अरे हम अगर आपसे 20 कम है जी, आपसे 20, तो आप क्या बोलिएगा? उल्टा क्या बोलिएगा? क्या आपसे 20 अधिक है? नहीं बोलिएगा जी। इसमें कोई बड़ा चीज पूछ रहे हैं। आपके पिताजी आपको बार बार बोल रहे हैं तुमसे हम 30 साल अधिक है, तुमसे हम 30 साल अधिक है, तो आप भी गुस्सा जाइए, बोले आपसे हम 30 साल कम है, आपसे हम 30 साल कम है। नहीं बोल सकते हैं, चुप रहिएगा। तो मेरा पता है, मेरा क्या है? x है। और हम बोल क्या रहे हैं कि इस आदमी से हम 20 हम अधिक हैं, तो ये आदमी बोलेगा कि आपसे हम 20 कम है। x माइनस 20 हुआ। और इस आदमी से 20 हम क्या थे? कम थे। ये क्या बोलेगा? आपसे हम ज्यादा हैं। बस हो तो गया। अब तीनों को जोड़िए, कुल कितना? 120 बराबर 120 आया। जोड़िए, x 2x x 3x। अच्छा, माइनस 20 और प्लस 20, खत्म कहानी, कट जाएगा ना जी। बराबर 120। 3 से काटिए, क्या बार में? 4 बार। देखे,
मेरा कै साल था, कै साल था, y का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, ठीक है। तो x का 40 हुआ ना जी, x का मान यहाँ बैठाइए 40 माइनस 20, इसलिए y बराबर x माइनस 20। 20 आंसर आ गया।